हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके लेखक हैं लियाम फ्लैहर्टी, और दूसरा पार्ट दिया गया है ब्लैक एरोप्लेन। इसके लेखक हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। तो इसमें जो है मैं पहले पार्ट का हिंदी में इसका डिस्क्रिप्शन करूँगा। जितने भी इंग्लिश के वर्ड दिए गए सबका हिंदी बताऊँगा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, इसमें शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। द यंग सीगल, ये यंग सीगल जो है एक समुद्री पक्षी है। यंग सीगल कौन है? समुद्री पक्षी है सीगल। यंग मीन्स होता छोटा, यानी छोटा सीगल। वाज एलोन, अकेला था। ऑन हिज लेज, अपने चट्टान पर। ये जो चट्टान लेज लिखा गया है, इसका हिंदी होता है बाहर निकली हुई चट्टान। ठीक है, बाहर निकली हुई चट्टान, यानी यंग सीगल बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। एलोन मीन्स क्या होता है? अकेला। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और बहन। उसके दो भाई और बहन हैड ऑलरेडी, पहले ही उड़ान भर चुके थे। हैड ऑलरेडी फ्लोन मीन्स पहले ही उड़ान भर चुके थे। द डे बिफोर मीन्स था एक दिन पहले। द डे बिफोर मीन्स क्या था? एक दिन पहले। उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले उड़ान भर चुके थे। द डे बिफोर मीन्स कहेंगे एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था। अफ्रेड मीन्स होता है डरा होना। ही हैड बीन अफ्रेड मीन्स क्या था? वह डरा हुआ था। टू फ्लाई मीन्स उड़ने से, विथ देम उनके साथ, वह उनके साथ उड़ने से डरा हुआ था। समहाउ, किसी प्रकार। समहाउ मीन्स क्या होता है? किसी प्रकार। व्हेन मीन्स जब। ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, वह आगे की तरफ थोड़ा सा दौड़ लगाया। टू द ब्रिक मीन्स किनारे की तरफ। ऑफ द लेज मीन्स चट्टान की। समहाउ, किसी प्रकार। व्हेन मीन्स जब। ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिक ऑफ द लेज, किसी प्रकार जब वह चट्टान के किनारे की तरफ थोड़ा सा दौड़ लगाया। टेकन अ लिटिल रन मतलब थोड़ा सा दौड़ लगाया। एंड अटेम्प्टेड, अटेम्प्ट मीन्स होता है कोशिश करना। अटेम्प्ट मीन्स क्या होता है? कोशिश करना। एंड अटेम्प्टेड, और कोशिश किया। टू फ्लैप, फ्लैप मीन्स क्या होता है? फड़फड़ाना। फ्लैप मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। हिज विंग्स, अपने पंखों को, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश किया। ही बिकेम अफ्रेड, तो वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, बड़ा विस्तार होता है। एक्सपेंस मतलब क्या था? फैला या विस्तार। ऑफ द सी में समुद्र का। स्ट्रेच, फैला हुआ था। डाउन बीनीथ में नीचे। बड़ा विस्तार समुद्र का नीचे फैला हुआ था। एंड और इट वाज द सच अ लॉन्ग वे डाउन। इट वाज अ लॉन्ग वे। इट वाज सच ए लॉन्ग वे, यह इतना लंबा रास्ता था। डाउन वे मतलब नीचे की तरफ। यह नीचे की तरफ इतना लंबा रास्ता था। यहाँ डाउन में होता है नीचे, और लॉन्ग में क्या होता है? लंबा रास्ता। यह नीचे की तरफ इतना लंबा रास्ता था। माइल्स अवे, मीलों दूर। ही फेल्ट सर्टन, उसे विश्वास हो गया था। फेल्ट सर्टन मतलब क्या होता है? विश्वास हो गया था। ही फेल्ट सर्टन, उसे विश्वास हो गया था। यहाँ पढ़ रहा हूँ। ही फेल्ट सर्टन, उसे विश्वास हो गया था। दैट की हिज विंग्स, उसके पंख। वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। यहाँ सपोर्ट मतलब कहेंगे मदद करना। सो इसलिए। ही बेंट हिज हेड, वो अपने सिर को झुकाया। एंड रैन अवे बैक, और वापस दौड़ा। टू द लिटिल होल, अपने छोटे सुराख की तरफ, अपने छोटे छिद्र की तरफ। द लेज में चट्टान की। वेयर, वेयर मीन्स क्या होता है? जहाँ। वेयर मीन्स जहाँ। ही सेलेप्ट, वह सोता था। एट नाइट मीन्स होता है रात के समय। ये वह रात के समय, जहाँ वह रात के समय सोता था। यहाँ वेयर मीन्स होगा जहाँ। वेन, जब भी। ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसके प्रत्येक और भाई बहन। जब कभी भी। इवन मीन्स क्या होता है? जब कभी भी। ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके भाई। एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी बहन। हुज विंग्स, जिसके पंख।
हुज विंग्स मतलब जिनके पंख वर फार मोर शार्टर दैन हिज ओन, उससे के पंख से कहीं अधिक छोटे थे। रैन टू द ब्रिक, किनारे की तरफ दौड़ लगाए। रैन टू द ब्रिक में किनारे की तरफ दौड़ लगाए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाए। फ्लैप्ड मतलब होता फड़फड़ाए, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाए। देयर विंग्स अपने पंखों को, एंड फ्लू अवे और दूर उड़ गए। ही फ्लेड, ही फेल्ड लिखा, ही फेल्ड वह असफल हो गया था। टू मस्टर अप, मस्टर मीन्स जुटाना होता है, इकट्ठा करना। वह इकट्ठा करने में जो है असफल हो गया था, यह कह सकते हैं वह इकट्ठा नहीं कर पाया था, वह इकट्ठा नहीं कर पाया था। करेज मीन्स क्या था, साहस, वह साहस नहीं इकट्ठा कर पाया था। टू टेक दैट फ्लंग मीन्स है झपट्टा मारना के लिए, मतलब विच अपीयर्ड जो दिखाई देता था, टू मीन्स उसके लिए, सो डिस्परेट मीन्स इतना निराशाजनक, जो उसके लिए इतना निराशाजनक दिखाई देता था। फिर से देख लीजिए, ही फेल्ड वह असफल हो गया था। टू मस्टर में जुटाने में, द करेज में साहस। टू टेक दैट प्लंग में होता है डुबकी लगाने के लिए, वह डुबकी लगाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया था। विच अपीयर टू हिम जो उसे प्रतीत होता था, सो डिस्परेट मतलब इतना निराशाजनक। हिज फादर एंड मदर उसके पिताजी और माताजी, हैड कम अराउंड, हैड कम मतलब आए हुए थे, आते थे, अराउंड में चारों तरफ, कॉलिंग में बुलाते हुए, हिम मिस उसे, श्रीली में होता तेज आवाज़ में, अपब्रीडिंग हिम उसे फटकारते हुए, अपब्रीड मतलब होता फटकारना या डांटना, हिम मिस उसे, उसके माता पिता उसके चारों तरफ फटकारते हुए तीखी आवाज़ में उसे बुलाते थे। थ्रेटनिंग धमकी देते थे। लेट टू हिम स्टार्व उसे भूखा रखने की, ऑन हिज लेज उसके चट्टान पर, उसे उसके चट्टान पर भूखा रखने की धमकी देते थे। ये जो लिखा है थ्रेटनिंग मतलब होता है धमकी देना। अनलेस में जब तक कि नहीं, ही फ्लू अवे वह उड़ नहीं जाता, बट लेकिन फॉर द लाइफ अपने जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव वह हिल नहीं सका, ही कुड नॉट मूव मतलब वह हिल नहीं सका। अगला पैराग्राफ है, दैट वाज 24 आवर्स एगो, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। दैट वाज ऐसा हुआ था, 24 आवर्स एगो 24 घंटे पहले। एगो मिस क्या होता है, पहले, यहाँ एगो मिस क्या होगा, पहले, मतलब ऐसा जो है 24 घंटा पहले हुआ था। सिंस देन मिस होता है तब से, सिंस देन मिस क्या कहेंगे, तब से। नो बडी हैड कम नियर हिम उसके पास कोई नहीं आया था, उसके करीब कोई नहीं आया था। द डे बिफोर एक दिन पहले, ऑल डे पूरा दिन, ऑल डे मीन्स पूरा दिन, एक दिन पहले पूरा दिन। ही हैड वॉच्ड उसने देखा था। हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, फ्लाइंग उड़ते हुए, अबाउट मीन्स इधर उधर, विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर अपने भाई और बहन के साथ, वह अपने माता पिता को अपने भाई और बहन के साथ उड़ते हुए एक दिन पहले वह देख चुका था। देखिए, ही हैड वॉच्ड वह देख चुका था। हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, फ्लाइंग मीन्स उड़ते हुए, अबाउट मीन्स इधर उधर, विथ हिज ब्रदर अपने भाई, ब्रदर्स अपने भाइयों के साथ, एंड सिस्टर और बहन के साथ। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट उड़ने की कला में उन्हें पूर्णता प्राप्त करने के लिए, यहाँ परफेक्टिंग मतलब पूर्णता प्राप्त करने के लिए, देम मीन्स उन्हें, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट मीन्स उड़ने की कला में। टीचिंग देम मीन्स उन्हें सिखा रहे थे, टीचिंग देम उन्हें सिखा रहे थे। हाउ टू स्किम कि कैसे सरकते हैं, द वेव्स मीन्स लहरों पर, कि लहरों पर कैसे सरकते हैं, एंड और हाउ टू डाइव फॉर फिश और मछली के लिए कैसे डुबकी लगाते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन वह वास्तव में देख चुका था। हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को, कैच मीन्स पकड़ते हुए, वह वास्तव में अपने भाई को पकड़ते हुए देख चुका था। हियरिंग यहाँ लिखा है, हिज फर्स्ट हियरिंग अपनी पहली हियरिंग मछली को। देखो, इनफैक्ट मीन्स क्या होता है, वास्तव में। सीन हिज ओल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई को देख चुका था, यहाँ जो है ओल्डर ब्रदर मतलब क्या कहेंगे, बड़े भाई को देख चुका था। कैच मीन्स पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हियरिंग अपनी पहली हियरिंग मछली को। एंड डिवोर इट और इसे निगलते हुए वह देख चुका था। डिवोर मतलब निगलते हुए या खाते हुए। स्टैंडिंग वह खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, वह खड़ा हुआ था। ऑन ए रॉक एक चट्टान पर, वह एक चट्टान पर खड़ा रहता था। व्हाइल हिज पेरेंट्स जब उसके माता पिता, सर्कल यहाँ जो लिखा है इसका चक्कर काटना होगा,
सर्कल मतलब होता है यहाँ चक्कर काट रहे थे। वाइल मीन्स जब, हिज पेरेंट्स के माता पिता, सर्कल चक्कर काट रहे थे, अराउंड मीन्स चारों तरफ, रेजिंग प्राउड केकल, रेजिंग मीन्स होता है अपने सिर को उठा करके, प्राउड मीन्स गर्व के साथ, केकल मीन्स कूकू करते हुए। वाइल मीन्स जब, हिज पेरेंट्स के माता पिता, सर्कल चक्कर काट रहे थे, अराउंड मीन्स चारों तरफ, रेजिंग अ प्राउड केकल मतलब गर्व के साथ जो है उसके, जब उसके माता पिता उसके चारों तरफ कुकू करते हुए चक्कर काट रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग और पूरी सुबह, द होल फैमिली पूरा परिवार, होल फैमिली मीन्स क्या कहेंगे, पूरा परिवार, एंड होल फैमिली पूरा परिवार, हैड वॉकड अबाउट मतलब टहल रहा था, ऑन द बिग प्लेटूम बड़े चट्टान पर, द होल मॉर्निंग, द होल एंड मीन्स और, द होल मॉर्निंग पूरी सुबह, द होल फैमिली पूरा परिवार, हैड वॉकड अबाउट इधर टहल रहा था, ऑन द बिग प्लेटू बड़े चट्टान पर, मिडवे डाउन अपोजिट क्लिफ, मिडवे डाउन अपोजिट क्लिफ यानी सामने वाली चट्टान के बीच, टॉन्टिंग हिम उसे फटकारते हुए, विथ हिज कावड़ा उसकी कायरता पर उसे पुकारते हुए, सामने वाली पहाड़ी के मध्य, ऑल द मॉर्निंग पूरे सुबह, द होल फैमिली जो है पूरा परिवार, हार्ड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू बड़े चट्टान पर जो है चक्कर लगा रहा था या टहल रहा था। अब देखिए आगे अगला पैराग्राफ है, देखिए द सन वॉज नाउ असेंडिंग, अब सूर्य ऊपर चढ़ रहा था, असेंड में होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है, आया आगे बढ़ना होता है, द स्काई मीन्स आकाश में, सूर्य अब आकाश में ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज उसकी चट्टान पर जो है, ब्लेजिंग होता है चमकना कह सकते हैं, चमकना होता है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज उसकी चट्टान पर तेज धूप थी, ऐसा भी कहेंगे, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज मतलब उसकी चट्टान पर तेज धूप थी। फिर से देख लीजिए, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूर्य व आकाश में ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज उसके चट्टान पर तेज धूप थी, दैट फेस्ड द साउथ जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था, दैट फेस्ड द साउथ मतलब जिसका मुंह दक्षिण की तरफ था। ही फेल्ट उसने महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म, फील मीन्स महसूस करना, उसका सेकंड फॉर्म होता फेल्ट, वह महसूस किया, द हीट मीन्स गर्मी, वह गर्मी को महसूस कर रहा था, बिकॉज क्योंकि, ही हैड नॉट ईटन वह खाया नहीं था, सिंस प्रीवियस नाइट फॉल पिछली रातों से, सिंस मीन्स क्या होता है से, प्रीवियस नाइट फॉल मीन्स पिछली रात से, क्योंकि वह पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। आगे देखिए, ही स्टेप्ड स्लोली वह जो है आगे कदम बढ़ाया, स्टेप मीन्स होता है कदम बढ़ाया, देखो स्टेप मतलब कदम बढ़ाया, स्लोली में धीरे धीरे, आउट मीन्स बाहर की तरफ, टू द ब्रिम किनारे की ओर, ऑफ द लेज मीन्स चट्टान के, वह चट्टान के किनारे की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाया, एंड और स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, ऑन वन लेग एक पैर पर, और एक पैर पर वह खड़ा हुआ था, विथ अदर दूसरा पैर, लेग विथ द अदर लेग में दूसरे पैर को हिडन में छिपा करके, अंडर हिज विंग अपने पंख के नीचे दूसरे पैर को छिपा करके वह खड़ा हुआ था। एंड देखो लिखा है फिर से, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिक, वह धीरे धीरे किनारे की तरफ गया, ऑफ द लेज में चट्टान के, एंड और स्टैंडिंग खड़ा हुआ था, ऑन वन लेग एक पैर पर, वह एक पैर पर खड़ा हुआ था, विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, अंडर हिज विंग अब दूसरे एक पैर को अपने पंख के नीचे छिपाकर। ही क्लोज्ड वन आई उसने एक आंख को बंद कर लिया था, देन अदर फिर दूसरी आंख को बंद किया, वह पहले एक आंख को बंद किया फिर दूसरी आंख को बंद किया। देखिए आगे, ही प्रिटेंडेड, यहाँ से ही प्रिटेंडेड उसने बहाना किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप, प्रिटेंड मतलब क्या होता है बहाना करना, प्रिटेंड मतलब बहाना करना, उसका सेकंड फॉर्म होता है प्रिटेंडेड, एंड प्रिटेंडेड वो बहाना किया, टू बी फॉलिंग अस्लीप मीन्स सोने का, और उसने सोने का बहाना किया। स्टिल फिर भी, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, वे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए, टुक नो नोटिस मतलब होता ध्यान नहीं दिए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, ही सा वह देखा, सा मतलब देखा, और सा का फर्स्ट फॉर्म होता सी,
ही सा हिज टू ब्रदर्स, अपने भाइयों को देखा, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को देखा, लेइंग लेटे हुए, ऑन द प्लेटू में चट्टान पर, वह चट्टान पर अपने दो भाइयों और बहन को लेटे हुए देखा, डोजिंग में से ऊँघते हुए, विथ देयर हेड्स, शंख अपने सिर को छिपा करके, इनटू देयर नेक्स में अपने गर्दन में। यहाँ सिंक में डूबना, यहाँ क्या कहेंगे, छिपाना। ये जो लिखा है SUNK, फिर से देख लीजिए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड हिज सिस्टर, वह अपने दो भाई और बहन को देखा, लेइंग पड़े हुए, ऑन द लेटे हुए, ऑन द प्लेटू में चट्टान पर, डोजिंग उगते हुए, विथ देयर हेड्स अपने सिर को शंख में छिपा करके, इनटू देयर नेक्स अपने गर्दन में। हिज फादर वाज प्रीनिंग, उसका पिता साफ कर रहा था। यहाँ प्रीनिंग मतलब क्या कहेंगे, साफ करना। हिज फादर, उसका पिता, वाज प्रीनिंग साफ कर रहा था, द फीदर में पंखों को, ऑन हिज वाइट बैक अपने सफ़ेद पीठ पर, उसका पिता अपने सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर, उसकी केवल माँ, वाज लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी हुई थी, ऑन ए लिटिल हाई हम्प, एक थोड़े से ऊंची ज़मीन पर, वह थोड़े से ऊंची ज़मीन पर खड़ी हुई थी, ऑन द प्लेटू में चट्टान पर, वह चट्टान के एक थोड़ी सी ऊंची ज़मीन पर खड़ी हुई थी। यहाँ हम जो लिखा है इसका मतलब थोड़ी सी ऊंची ज़मीन। देखिए इसको फिर से देख लीजिए। सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी हुई थी, ऑन ए लिटिल हाई हम्प, लिटिल हाई मतलब थोड़े से ऊंचे हम में ज़मीन पर, ऑन द प्लेटू में चट्टान के। हर वाइट ब्रेस्ट, उसका सफ़ेद छाती, हर वाइट ब्रेस्ट में इसके उसका सफ़ेद छाती, थ्रस्ट फॉरवर्ड में से आगे की तरफ बढ़ा हुआ था। नाउ एंड अगेन, कभी कभी, यहाँ नाउ एंड अगेन में क्या कहेंगे, कभी कभी। ही सी टोर, वह फाड़ती थी, एट पीस एक टुकड़े को, ऑफ फिश में मछली के, वह कभी कभी वह मछली के टुकड़े को फाड़ती थी, कहते हैं काटती थी। दैट वे मतलब उस तरह से, इस तरह से, एट हर फीट उसके पैरों पर, अपने पैरों पर मतलब अपने पैरों पर पड़े, वह अपने पैरों पर पड़े जो है वह मछली की टुकड़ी को काटती थी। फिर से देख लीजिए। नाउ एंड अगेन में तो कभी कभी, सी टोर, वह काटती थी, ए पीस ऑफ फिश मतलब मछली की टुकड़ी को, दैट ले जो पड़ा हुआ था, एट हर फीट उसके पैरों पर, जो उसके पैरों पर पड़ा हुआ था। एंड स्क्रैप्ड, एंड देन और तब, स्क्रैप में साफ करती थी इच साइड ऑफ हिज बीक, अपने चोंच के दोनों तरफ को, ऑन द रमिस चट्टान पर, और वह फिर जो है दोनों तरफ के अपने चोंच को एक चट्टान पर रगड़ के साफ करती थी। यहाँ स्क्रैप मतलब साफ करना, ऑन द रमिस चट्टान पर, यही चट्टान पर रगड़ करके साफ करना हो जाएगा यहाँ पर। फिर कहेंगे, देखिए, द साइट ऑफ फूड, द साइट में ऑफ फूड, द फूड में भोजन का दृश्य, मैडेड हिम, उसे पागल कर दिया था, भोजन के दृश्य ने उसे पागल कर दिया था। हाउ ही लव्ड टू टीयर, हाउ ही लव्ड, उसे कितना पसंद था, टू टीयर मतलब फाड़ना, द फूड मीन्स भोजन को, दैट वे मीन्स उस तरह से, उसे उस तरह से भोजन को फाड़ना कितना पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपने चोंच को साफ करना। नाउ एंड अगेन मीन्स कभी कभी, टू वेट इट, इसे तेज करने के लिए, टू वेट इट मतलब इसे तेज करने के लिए। देखिए इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। गा गा गा, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग, वह प्रार्थना किया। क्राइड बेगिंग मतलब क्या होता है, यहाँ प्रार्थना किया। वैसे क्राइड मतलब चिल्लाया, बेगिंग मांगते हुए चिल्लाया, टू हर मिस उससे, यानी अपनी माँ से, वह अपनी माँ से प्रार्थना किया। ही क्राइड बेगिंग मिस, वह अपनी माँ से, वह उससे प्रार्थना किया, टू ब्रिंग हिम, अपने लिए लाने के लिए, ब्रिंग मतलब क्या था, लाना, सम फूड मिस कुछ भोजन, वह अपने लिए कुछ भोजन उससे लाने के लिए प्रार्थना किया। फिर आगे गा रहा है, गाओ कोल ओह, ही स्क्रीम्ड, वह चीखा, ही स्क्रीन बैक मतलब वह, सी स्क्रीन बैक वह वापस चिल्लाई, मतलब वह उत्तर दी, डेरिसेबली मतलब व्यंग करते हुए, वह व्यंग करते हुए उत्तर दी। वैसे स्क्रीन बैक में वापस चिल्लाई, डेरिसेबली मतलब व्यंग करते हुए, वह व्यंग करते हुए वापस चिल्लाई। बट लेकिन, ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वह जो है बड़ी दर्द से प्रार्थना किया। फिर से देख लीजिए। ही केप्ट कॉलिंग, वह पुकारता रहा,
लेंटेबली मतलब दुखी होकर, वह दुखी होकर पुकारता रहा। यहाँ केप्ट कॉलिंग मतलब पुकारता रहा। एंड और आफ्टर ए मिनट आर सो, 1 या 2 मिनट बाद, ही अटर्ड वह बोला, अ जॉयफुल स्क्रीम मतलब खुशी से, वह खुशी से बोला। हिज मदर उसकी माँ हैड पिक्ड अप उठाई ए पीस ऑफ फिश मतलब होता है मछली का एक टुकड़ा। हिज मदर उसकी माँ हैड पिक्ड अप उठाई अ पीस ऑफ द फिश होता है मछली के एक टुकड़े को, एंड मिस और वाज फ्लाइंग उड़ रही थी, अक्रॉस टू हिम उसके पास, और उसके पास उड़ रही थी, विथ इट इसके साथ, और वह उसके पास जो है इसके साथ उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकता से जो है आगे की तरफ झुका। लीन्ड आउट मतलब आगे की तरफ झुका, ईगरली मीन्स क्या होता है उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक, टैपिंग मीन्स पीट रहा था, द रॉक मीन्स चट्टान पर, विथ हिज फीट अपने पैरों से, अपने पैरों से चट्टान पर पीट रहा था। ट्राइंग कोशिश कर रहा था, टू गेट नियरर करीब जाने की, टू हर मीन्स उसके, वह उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। एज मीन्स जब, सी फ्लू अक्रॉस जब वह उसके पास से उड़ रही थी। एज मीन्स जब, सी फ्लू अक्रॉस जब वह जो है वहाँ उड़ रही थी। सी फ्लू अक्रॉस मिलता है जब वह इधर उधर उड़ रही थी, फ्लू अक्रॉस में तो इधर उधर उड़ रही थी। बट लेकिन व्हेन मीन्स जब, सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम जब वह ठीक उसके सामने थी। जस्ट अपोजिट टू हिम मतलब जब वह ठीक उसके सामने थी। फिर से देख लीजिए। बट मीन्स लेकिन, व्हेन मीन्स जब, सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम ठीक जब वह उसके ठीक सामने थी, सी हाल्टेड वह रुक गई। यहाँ अपोजिट मीन्स कहेंगे क्या कहेंगे सामने। हर विंग्स उसके पंख, मोशनलेस मतलब गतिहीन हो गए थे, उसके पंख गतिहीन थे। द पीस ऑफ फिश मछली का टुकड़ा, इन हर बीक उसकी चोंच में, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, विद इन रीच ऑफ हिज बीक उसके पहुँच के करीब था उसके। फिर से इसको देख लीजिए। बट मीन्स लेकिन, व्हेन मीन्स जब, सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम वह उसके ठीक सामने थी, सी हेल्ट वह रुकी, सी हाल्टेड वह रुकी। हर विंग्स मोशनलेस उसके पंख गतिहीन हो गए थे। द पीस ऑफ फिश मछली का टुकड़ा, एट हर बीक उसके चोंच में, ऑलमोस्ट लगभग, विद इन द रीच पहुँच में था, ऑफ हिज बीक उसके चोंच के। ही वेटेड वह इंतज़ार किया, ही वेटेड मतलब वह इंतज़ार किया। आ मोमेंट मीन्स एक क्षण के लिए, वह एक क्षण इंतज़ार किया। इन सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य में, वह आश्चर्य में एक क्षण के लिए इंतज़ार किया। वॉन्डरिंग सोचते हुए, व्हाई क्यों, शी डिड नॉट कम नियरर वह करीब क्यों नहीं आई। एंड देन और तब, मैडन्ड और पागल हो गया था, बाय हंगर में भूख से, और फिर भूख से वह पागल हो गया था। ही डाइव्ड एट द फिश वह मछली के लिए डुबकी लगाया। विथ ए लाउड स्क्रीम तेज चीख के साथ, विथ ए लाउड स्क्रीम मतलब तेज चीख के साथ। ही फेल आउटवर्ड वह आगे की तरफ बढ़ा, एंड और डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस और नीचे आकाश की तरफ जाने लगा। देन तब, आ मोनास्ट्रस डर, मोनास्ट्रस में एक भयंकर डर, वैसे मोनास्ट्रस मतलब होता है राक्षस, यहाँ कहेंगे मोनास्ट्रस ट्रेस मतलब क्या है कि एक भयंकर डर, सीज्ड हिम उसे कैद कर लिया था। एंड और हिज हार्ट उसका हृदय, स्टूड स्टिल स्थिर हो गया था। एंड मिस और हिज हार्ट उसका हृदय, स्टूड स्टिल मतलब स्थिर हो गया था। ही कुडंट हियर नथिंग उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। ही कुड हियर नथिंग वह कुछ नहीं सुन सकता था। ही कुड हियर नथिंग, नथिंग मतलब क्या था कुछ नहीं, वह कुछ नहीं सुन सकता था। बट लेकिन, इट वॉज ओनली लास्टेड अ मिनट लेकिन केवल ऐसा जो है 1 मिनट तक रहा। यहाँ लास्टेड मतलब क्या कहेंगे रहा। द मोमेंट द नेक्स्ट मोमेंट अगले क्षण, ही फेल्ट वह महसूस किया, हिज विंग्स अपने पंखों को, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, आउटवर्ड्स मीन्स बाहर की तरफ, अगले क्षण वह अपने पंखों को बाहर की तरफ फैला हुआ महसूस किया। द नेक्स्ट मोमेंट अगले क्षण, फिर से देख लीजिए। ही फेल्ट वह महसूस किया, हिज विंग्स अपने पंखों को, स्प्रेड मीन्स फैला हुआ, आउटवर्ड्स मीन्स बाहर की तरफ। द विंड हवा
रस्ट मिस चल रही थी अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसके छाती के विरुद्ध। हवा उसके छाती के विरुद्ध चल रही थी, या कहेंगे हवा उसके छाती से टकरा रही थी। यहाँ कहेंगे ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीदर मिस होगा पंख, ये छाती कहेंगे। ही द रिस्ट विंड मिस हवा रस्ट मिस चल रही थी अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर मिस उसके छाती के विरुद्ध, हवा उसके छाती के विरुद्ध चल रही थी, या ऐसा भी कह सकते हैं हवा उसके छाती से टकरा रही थी। देन अंडर स्टमक, फिर पेट से टकरा रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकरा रही थी। फिर देख लीजिए, द विंड हवा रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, उसके छाती से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट से टकरा रही थी। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों से टकरा रही थी। ही कुड फील द टिप, ही कुड फील, वह महसूस करता था, कर सकता था, द टिप ऑफ हिज विंग्स, अपने पंख के किनारे पर, कटिंग, काटती हुई, द थ्रू द एयर मीन्स हवा को, वह अपने पंखों के किनारे पर कटती हुई हवा को महसूस कर सकता था। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, द टिप ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के किनारे पर, कटिंग थ्रू द एयर मीन्स कटती हुई हवा को। ही वॉज नॉट फॉलिंग, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, देखो ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह जो है अब नीचे की तरफ सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग, वह नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग मिस होता सिर के बल, नाउ मिस अब, वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। देखिए आगे, ही वॉज सोरिंग, वह उड़ रहा था। ही वॉज सोरिंग मतलब वह उड़ रहा था। ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ, एंड आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ, वह धीरे धीरे नीचे की ओर, बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, नो लॉन्गर मिस क्या होता है अब नहीं, नो लॉन्गर मिस क्या होता है अब नहीं, अब वह नहीं डर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह नहीं डर रहा था। ही वॉज फेल्ट अ बिट डिजी, उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। देन तब, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, वो अपने पंखों को फड़फड़ाया। वंस मिस एक बार, फिर वह अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया। एंड और ही सोर्ड, वह उड़ गया। अपवार्ड मिस ऊपर की तरफ, और वह ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 गा, गाओ कूल ऑह। हिज मदर, उसकी माँ, सूप्ड पास्ट हिम, झपट्टा मारते हुए उसके पास से गुजरी। यहाँ सूप मतलब झपट्टा मारना, पास मतलब गुजरी, ही मीन्स उसके पास से, उसकी माँ झपट्टा मारते हुए उसके पास से गुजरी। हर विंग्स, उसके पंख, मेकिंग बना रहे थे, अलॉयड नॉइज मतलब जोर की आवाज़, उसके पंख जोर की आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड, देखो ही आंसर्ड, वह जवाब दिया, हर उसे, विथ अनदर स्क्रीम, दूसरे चीख के साथ, दूसरी बार चीख कर, वह उसे दूसरी बार चीख कर उत्तर दिया। ही आंसर्ड, वह जवाब दिया, हर मिस उसे, विथ अनदर लाफर, अनदर स्क्रीम, दूसरी चीख के साथ, या कह सकते हैं वह उसे दूसरी बार चीख करके उत्तर दिया। देन तब, हिज फादर, उसके पिता, हिज फादर मिस उसके पिता, फ्लू मिस उड़े, फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या था फ्लू, ओवर ही मतलब उसके ऊपर, यहाँ ओवर मिस क्या होता है ऊपर, और फ्लू मिस उड़े, उसके पिता उड़े उसके ऊपर, स्क्रीमिंग मिस चीखते हुए। देन मिस फिर उसके पिता उसके ऊपर चीखते हुए उड़े। ही सा, वह देखा, हिज टू ब्रदर्स, अपने दो भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, अपनी बहन को, फ्लाइंग अराउंड हिम, अपने चारों तरफ उड़ते हुए, वह अपने दो भाइयों को और बहनों को अपने चारों तरफ उड़ते हुए देखा। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग मतलब वक्राकार में, एंड सोरिंग और उड़ते हुए, एंड डाइविंग और डुबकी लगाते हुए। देन तब, देन मीन्स तब, ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वह पूरी तरह से भूल गया था, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह हमेशा उड़ने के लिए काबिल नहीं था। ही वॉज नॉट ऑलवेज बीन, वह हमेशा नहीं था, फ्लाई एबल मीन्स काबिल, टू फ्लाई मीन्स उड़ने की, कि वह हमेशा उड़ने के लिए समर्थ नहीं था। देन मीन्स तब, ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, वह पूरी तरह से भूल गया था, फॉरगॉट मीन्स भूल गया था, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह उड़ने के लिए हमेशा समर्थ नहीं था, या हमेशा उड़ नहीं पाता था, कि वह हमेशा उड़ नहीं पाता था, वह पूरी तरह से भूल गया था। एंड मीन्स और, कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव, एंड कमांडेड मीन्स आगे बढ़ा, हिमसेल्फ में स्वयं, टू डाइव में डुबकी लगाने के लिए, एंड सोर मीन्स उड़ने के लिए, एंड कर्व और मुड़ने के लिए, एंड श्रीकिंग और चीखते हुए, श्रीली मीन्स तेजी से, और तेजी से चीखते हुए, और तेजी से चीखते हुए। फिर से इसको देख लेते हैं यहाँ से, फिर से देखिए,
देन मिस तब ही फॉरगॉट कम्प्लीटली फॉरगॉट, वह पूरी तरह से भूल गया था, दैट कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो हमेशा उड़ नहीं सकता था, एंड कमांडेड हिमसेल्फ, और उसने स्वयं को आगे बढ़ाया, टू डाइव डुबकी लगाने के लिए, सोरिंग उड़ने के लिए, एंड कर्व और मुड़ने के लिए, स्लीकिंग चीखते हुए, श्रीली में तेजी से चीखते हुए। उसके बाद आगे देखिए, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के करीब था। ही वॉज नियर द सी, वह समुद्र के करीब था। नाउ मीन्स अब, फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधे उड़ रहा था, ओवर इट मीन्स इसके ऊपर सीधे उड़ रहा था। फेसिंग मीन्स होता है मुँह करके, स्ट्रेट में सीधा मुँह करके, आउट ओवर द ओशन में समुद्र के ऊपर सीधा मुँह करके। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने एक विशाल हरे समुद्र को देखा। बीनीथ हिम मतलब अपने नीचे। विथ अ लिटिल रिज छोटे से रिज के साथ। यहाँ जो है रिज मिस क्या होगा, रिज मिस होता है टीला, रिज मिस क्या होता है टीला। फिर से देख लीजिए यहाँ से, ही सा उसने देखा, अ वास्ट ग्रीन सी एक विशाल समुद्र को, बीनीथ हिम अपने नीचे, वह अपने नीचे विशाल समुद्र को देखा। विथ ए लिटिल रिच, जिस पर छोटे टापू कह सकते हैं, टापू जो थे मूविंग चल रहे थे, ओवर इट में से इसके ऊपर, या कह देंगे जिसके ऊपर छोटे छोटे टापू जो है तैर रहे थे। ही सा उसने देखा, नहीं, एंड मिस और ही टर्न वह मोड़ा, हिज बीक अपनी चोंच को, साइडवेज मतलब दोनों तरफ, वह अपनी चोंच को दोनों तरफ मोड़ा। एंड मिस और काउड एम्यूजेडली मिस होता है और खुशी से कौ कौ करने लगा, या प्रसन्नता से कौ कौ करने लगा। इसके बाद आखिरी पैराग्राफ है, देखिए आखिरी पैराग्राफ है, हिज मदर उसकी माता पिता, पेरेंट्स लिखा है, हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, एंड हिज ब्रदर्स उसके भाई, एंड सिस्टर और बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन, लैंडेड मीन्स उतरे, ऑन दिस ग्रीन इस हरे फ्लोर मीन्स होता है फ्लोरिंग मीन्स फर्श पर, अहेड ऑफ हिम उसके आगे, उसके माता पिता उसके भाई और बहन उसके आगे इस हरे समुद्र पर, देखो लिखा है ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स इस हरे फर्श पर, लैंडेड मीन्स उतरे। फिर से देख लीजिए, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है माता पिता, हिज ब्रदर्स उसके भाई, एंड सिस्टर और बहन, हैड लैंडेड उतरे, ऑन दिस ग्रीन इस हरे फ्लोरिंग फर्श वाले फर्श पर, इस हरे फर्श पर उतरे, उसके माता पिता उसके भाई और उसकी बहन इस फर्श पर उतरे, अहेड ऑफ हिम उसके आगे। दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम, वो इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, बिकॉनिंग में तो है तो इशारा करना, कॉलिंग बुला रहे थे, श्रीली भी तेजी से, तीखे स्वर में, उसे तीखे स्वर में बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, वह अपने पैरों को गिराया, टू स्टैंड मीन्स खड़ा होने के लिए, वह पैरों को अपने यहाँ ड्रॉप में नीचे गिराया। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, अपने पैरों को नीचे गिराया, ड्रॉप मीन्स गिराया नीचे गिराया, हिज लेग्स अपने पैरों को, टू स्टैंड खड़ा होने के लिए, ऑन द ग्रीन सी हरे समुद्र पर, वह हरे समुद्र पर खड़ा होने के लिए अपने पैरों को नीचे गिराया। हिज लेग्स उसके पैर सैंक में डूब गए, इनटू इट में तो इसमें, उसके पैर इसमें डूब गए। ही स्क्रीन वह चीखा, विथ फ्राइट मीन्स डर से, वह डर से चीखा, एंड अटेम्प्टेड और कोशिश किया, टू राइज उठने की, अगेन मीन्स फिर, फ्लैपिंग मीन्स फड़फड़ाते हुए, हिज विंग्स मीन्स अपने पंखों को, और मैंने पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठने की कोशिश की, अटेम्प्टेड मतलब कोशिश किया। बट लेकिन ही वॉज टायर्ड वह थका हुआ था, एंड वीक और कमज़ोर हो गया था, विथ हंगर मीन्स भूख से, एंड मीन्स और ही कुड नॉट राइज वह उठ नहीं सका। एग्जास्टेड मतलब शारीरिक रूप से बहुत थका हुआ था, एग्जास्टेड मतलब शारीरिक रूप से बहुत थका हुआ था, बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज विचित्र व्यायाम से शारीरिक रूप से बहुत थका हुआ था। हिज फीट सैंक उसके पैर डूब गए, इनटू ग्रीन सी हरे सागर में, उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए। एंड देन और तब, हिज बेली उसका पेट, टचड इट इसमें छुआ, और फिर उसका पेट इसको छुआ, एंड मिस और ही सैंक वह डूबा, नो फर्दर मिस और आगे अधिक नहीं, और वह इससे ज़्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट वह इस पर तैर रहा था,
एंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसका परिवार चीख रहा था, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, एंड देयर बिग्स, उसके चोंच, वर ऑफरिंग हिम, उसे पेश कर रहे थे, स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, मछली के टुकड़े को। और उसके परिवार और उसका चोंच उसे जो है मछली के टुकड़े को जो है दे रहे थे। हिज बिग्स, उसके चोंच, और ऑफरिंग मतलब पेश कर रहे थे या दे रहे थे, स्क्रैप में टुकड़े, ऑफ डॉग फिश, डॉग मछली के। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार जो है उसने अपना पहला उड़ान भरा। थैंक यू।